सरायकेला की चांडिल रेलवे स्टेशन के पास दो मालगाड़ी डिरेल हो गई है। आयरन और लेदर लोडेड मालगाड़ी बेपटरी हो गई, तभी दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल हो गए और डिरेल बोगियों से जा टकराए। हादसे में चांडिल मुरी रेल लाइन बाधित है। एक रिपोर्ट देखिए पहले। पास में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी की डिरेल बोगियां दूसरे मालगाड़ी से टकराई। चांडिल मुरी रेल लाइन पर परिचालन बाधित। सरायकेला में चांडिल स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। पहले सुबह बर्नपुर स्टील प्लांट जा रही आयरन ओर लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, तभी दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी की बोगी डिरेल डब्बों से टकरा गई। इस हादसे में दोनों मालगाड़ी के करीब 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिखाने की कोशिश करेंगे, इस जगह को देखिए और उसके बाद समझिए कि यही वो जगह है। यहाँ पे ये बोगी देखिए कि नीचे 4-5 बोगी रेलवे ट्रैक को छोड़ चुका है, बाकी 10 से 15 बोगी जो है वो रेलवे ट्रैक पर है। आयरन और लदा हुआ था इस मालगाड़ी में। हादसे के बाद चांडिल मुरी रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। चांडिल स्टेशन के पास एक मालगाड़ी जो लोड थी वो टुवर्ड्स पुरुलिया के तरफ थी, वो डिरेल हुई। उसके कुछ डिरेल हुए वगन के कारण जो टुवर्ड्स टाटा तरफ एम्प्टी वगन जो जा रही थी उसके कुछ डब्बे भी उससे टकराए और वो डिरेल। और क्या है कि अभी तो रियो स्टेशन का काम चालू है और इस वजह से बहुत सारी कोचिंग ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है हमारी आद्रा डिवीजन की जो आद्रा पासिंग है बहुत सारी डाइवर्ट कर दी गई है, या इसका रूट बदला गया है, या बहुत सारी शॉर्ट सर्किटेड है, या बहुत सारी गाड़ियाँ कैंसिल। करीब 2:45 बजे एक मालगाड़ी बर्नपुर स्टील प्लांट के लिए जा रहा था, तो वो यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है और इसी बीच जो है वहाँ से भी एक गाड़ी आ रही थी, तो ये जो 1-2 वैगन है जो डिरेलमेंट होके छिटक के उसको भी उसकी वजह से वो भी डिरेलमेंट हुई। तो बेसिकली 2 गाड़ियाँ वो है इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी जो है एक गाड़ी का तो पूरा हैंडलिंग हो गया है, अब जो है इसको हैंडल कर रहे हैं। रेल हादसा के बाद डिरेल बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आद्रा रेल डिवीजन के कर्मचारी रेल लाइन को चालू कराने की कोशिश में जुटे हैं। लाइन खुलने में एक लाइन को कम से कम अभी हमको लगता है कि रात 12 बज जाएगा एक लाइन देने में, सुबह 6 बजे होगा करीब दूसरा लाइन देने में। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से रेल को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं रेल लाइन बाधित रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चांडिल से संतोष के साथ मनोज की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, 2 मालगाड़ी आपस में टकराई, हालांकि परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। फिलहाल अभी की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी जो रेलवे ट्रैक है उसको खाली कराया जा रहा है। अभी भी लगभग 8 से 10 बोगी जो है वो रेलवे ट्रैक पे है। हमें लगता है कि रात 12 बजे क्या कि अहले सुबह तक अगर वो बोगी को अगर हटा लिया गया तो निश्चित तौर पे रेलवे ट्रैक को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रेलवे ट्रैक को ठीक करने में 10 से 12 घंटा समय लग सकता है। हालांकि डीआरएम कह रहे थे कि रात 12 बजे तक एक लाइन क्लियर होगा और कल सुबह तक दूसरी लाइन क्लियर होने की उम्मीद है। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है वो स्थिति साफ तौर पे है कि रेलवे ट्रैक टूट चुका है, रेलवे ट्रैक का जो स्लीपर था वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो नए सिरे से अब पूरा स्लीपर बिछाना होगा, रेलवे लाइन भी बिछाना होगा और उसके बाद में ऊपर तार जो था वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सिग्नल तक टूट गया है, तो ये वक्त लग सकता है। यानी कयास लगाया जा रहा है कि कल अगर शाम तक अगर रेलवे ट्रैक ठीक हुआ तब परिचालन धीरे धीरे शुरू हो सकता है, लेकिन अभी परिचालन होने में लगभग 12 घंटा के बाद ही कुछ उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन रेस्क्यू जो है वो काफी तेजी गति से चल रही है। वहां पर रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जो है काफी तेजी गति से चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को ठीक किया जा सके और हावड़ा टाटा और दिल्ली मेन लाइन जो है वो कम से कम सुचारू रूप से चालू हो सके, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच में कई सारी ट्रेनें रद्द है, कई सारी ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं और ऐसे में पैसेंजर्स को भी काफ़ी असुविधा हो रही है। तो
अगर देखा जाए तो रेलवे कर्मचारियों को क्या कुछ कहना है, मैनेजमेंट क्या कुछ कह रही है। निश्चित रूप में आपको बता दें कि 27,000 टिकट टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे था, वो 27,000 टिकट आज कैंसिल किया गया है। वो आज, कल और अगले 3 दिनों का जो लोग जाने वाले थे उन लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। 27,000 लगभग 4-5 बजे तक जो रेलवे ने अपना रिपोर्ट जारी किया था वो ये कहा। दूसरी तरफ जो खड़गपुर से लेकर और टाटा नगर तक जितना स्टेशन में ट्रेन टिकटें थी सभी के सभी रद्द कर दिया गया, क्योंकि खड़गपुर से टाटा नगर होते हुए जो दिल्ली जाने वाली रूट है वो ये रूट बाधित है। तो जो ट्रेन कोलकाता से या उड़ीसा से, वो भुवनेश्वर से जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली है वो सीधे तौर पे खड़गपुर से डाइवर्ट हो रही है और वो दूसरे रूट से उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। लेकिन जो ट्रेन इस रूट से जाना था वो बंद है। यात्री परेशान है। यात्री जिनको बहुत ज्यादा जरूरी था वो या तो कोलकाता जा रहे हैं या ठीक है मनोज, इसमें जा रहे सवाल ये हैं। भी उठ रहा है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो झारखंड में विश्व के सबसे लंबी मालगाड़ी का प्रशिक्षण हो रहा है, हालांकि वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वही अगर देखा जाए 2 मालगाड़ी आपस में टकरा जाती हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। कैसे देखते हैं आप ये दोनों इंसिडेंट्स को? लापरवाही तो है। देखिए, अगर लापरवाही नहीं है, दुर्घटना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ट्रेन किसी स्टेशन से जब खुलती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, तो उसके कपलिंग को चेक किया जाता है। कपलिंग वो होता है जो 2 बोगी को जोड़ता है, उससे पहले चेक किया जाता है। ये जिम्मेवारी स्टेशन के जो कर्मचारी है उनके ऊपर रहती है। फिर ट्रेन रोकते ही पहले उसे चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा था, झटका के बाद ये कमजोर हो गया हो। अगर वो जांच किया गया रहता अगले स्टेशन पे तो निश्चित तौर पे ये इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। रेल का नुकसान हुआ, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारी की कमी थी। कर्मचारी ने इसे देखा नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि उसका कपलिंग टूटा। बोगी का कपलिंग टूटा था जो टाटा तरफ से जा रही थी और जो उधर से आ रही थी, पुरुलिया से आ रही थी, उसको ये सीधे तौर पे इंजन पार होने के बाद 3 बोगी पार किया, उसके बाद कपलिंग टूटा और उसके बाद 22 डब्बा को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जिम्मेवारी रेलवे के कर्मचारियों की है, जो कपलिंग को चेक करना है, ब्रेक को चेक करना है, चक्का को चेक करना है। ये मूलभूत चीज है जो प्रति हर स्टेशन पर रुकते चेक किया जाता है, वो नहीं किया गया था। हालांकि इसकी जांच शुरू हो गई है। जो दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर रेल उन पर कार्रवाई करेगी। जी ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।